हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज पर नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो साधारण ब्याज पर पिछली वीडियो में हमने सूत्र लिखा था एक कि साधारण ब्याज वो बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो इसको हम साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट लिख सकते हैं अंग्रेजी में। मूलधन को हम प्रिंसिपल लिखते हैं पी के साथ, गुना दर को हम रेट लिखते हैं, और समय इसको हम टी के साथ लिखते हैं बटा 100। तो दोस्तों, इसमें ये देखना है कि आर और टी दोनों के जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए। जैसे जो आर है रेट हमेशा ही प्रतिशत और साथ में वार्षिक होना चाहिए। उसके साथ जो टाइम है वो वर्ष में होना चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर ये छमाही में है तो इसको हम वार्षिक बनाएंगे, अगर ये छमाही में है तो इसको हम वार्षिक बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये रेट दिया होगा है, मान लीजिए 5% वार्षिक, और जो समय है वो दिया हुआ है हमारे पास 5 छमाही, 5 छमाही हमको समय दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये तो दर तो है, ये तो वर्ष में है, पहले ही वार्षिक दर है ही। अब हम जो समय है इसकी छमाही हम वार्षिक बनाएंगे। 5 छमाही के कितने वार्षिक वर्ष बनते हैं? एक जो छमाही होती है वो 6 महीने की है, और यहाँ पर 6 महीने को हम लिखते हैं बटा 12 करके 1/2 वर्ष, आधा साल। जो 5 छमाही है उसके बनेंगे 2.5 साल, 2.5 वर्ष। इस तरह जब भी हम ब्याज के सवाल निकालेंगे साधारण ब्याज के, तो जो दर है वो वार्षिक में लिखेंगे और जो समय है वो भी हम वर्ष में लिखेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है जो दर है वो हमको 5% वार्षिक दर दी हुई है, वार्षिक, और इसको हमने 5% हमको छमाही दर दी हुई है। 5% हमको छमाही दर दी है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना होता है वार्षिक में। अगर आधे वर्ष में छमाही में 5% की दर है, 5 रुपये ब्याज मिलता है 100 रुपये पर, तो पूरे साल में 2 छमाही में मिलेगा 10%। इसको हम लिख देंगे 10% वार्षिक दर। इस तरह जब समय आए तो समय को हम वर्ष में बनाना है, और जब छमाही दर आ जाए उसको भी हम वर्ष में बना सकते हैं। मान लीजिए दर ऐसे लिखी हुई है हमारे पास 5, यहाँ पर जो दर है वो हमको 10% वार्षिक दी हुई है, वार्षिक दर है। हम इस दर को जरूरत पड़े तो छमाही में भी बदल सकते हैं। अगर 1 साल का ब्याज 10% हमको मिल रहा है तो आधे साल का एक छमाही का ब्याज मिलेगा हमको 5, इसको हम 5% छमाही भी लिख सकते हैं। छमाही बननी पड़ जाए तो 10 वर्ष की छमाही, 10% वार्षिक दर है, उसकी छमाही दर कितनी बनेगी? 5% छमाही। अगर हमारे पास 5 छमाही दी है, उसके वर्ष कैसे बनाने हैं? हमने 2 से ही 1/5, क्योंकि 2 छमाही का 1 वर्ष, 4 छमाही के 2 वर्ष, और 1 छमाही बच के उसका आधा वर्ष, 2 से ही 1/2 वर्ष। तो इस तरह हम जो भी इसके एग्जाम्पल करेंगे उसमें जो रेट और जो टाइम है, जो समय है, उनके यूनिट हम वर्ष में ही लिखेंगे। जैसे देखा होगा, एक आदमी ने 500 रुपये 4% छमाही दर पर 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष
के लिए उधार लिए, तो बताओ उसे 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिला। ब्याज मिला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ देखो हमारा मूलधन 500 रुपये है, जो दर है वो 4% छमाही दर है। इसको हम वार्षिक बनाएंगे तो ये बन जाएगी 8% वार्षिक। इसका मतलब है अगर 6 महीने में ब्याज 4 मिल रहा है तो पूरे वर्ष में 2 छमाही में ब्याज मिलेगा 8%। तो उसके बाद समय जो है वो हमको दिया हुआ है 2 वर्ष। अब हम उसका साधारण ब्याज जो है वो निकाल सकते हैं। मूलधन गुणा दर 8% गुणा समय 2 वर्ष बटे 100। तो ये हम इसको काट देंगे, ये 80 रुपये हमारा साधारण ब्याज है वो आ जाएगा। इसी तरह अब जब हमको समय छमाही में दिया हुआ हो तो हम उसको वर्ष में बनाना होता है। जैसे अब यही हम ले लेते हैं कि यहाँ हमारे पास 4% वार्षिक दर है। दर से 3 छमाही का 3 छमाही के लिए उधार लिए हैं। तो साधारण ब्याज बताएं 2 साल बाद कितना होगा। तो यहाँ पर भी वही है, प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये। यहाँ पर दर कितना है, रेट कितना है 4% वार्षिक रेट है, वार्षिक है। यहाँ पर समय कितना है 3, यहाँ पर 3 छमाही है। अब हम क्या करेंगे, इस छमाही को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में बदलेंगे। कैसे, हम 2 छमाही का 1 वर्ष और आधी छमाही बच गई उसका आधा वर्ष, इसका हम ले देंगे 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष। तो अब हम सीधा साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय 3/2/100। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको काट के तो 10 देंगे 30 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम और लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका। जैसे एक आदमी क्या करता है 3,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है और 2 वर्ष बाद यह 1,000 रुपया नकद 1,000 रुपये नकद तथा एक गाय देकर अपना हिसाब चुकता कर लेता है। तो गाय का मूल्य बताओ, गाय का मूल्य बताएं। तो इसका हम कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले अमाउंट निकालना है। कुल 2 वर्ष के बाद 10% दर से कितना उसका धन बनता है, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। हमें पता है कि अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 3,000 रुपये है प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो हम निकाल लेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये हम इसको काट देंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये क्या आ गया? इंटरेस्ट। तो ये 600 रुपये, तो इतना इतना इंटरेस्ट बनेगा। दिस इज द इंटरेस्ट 600 रुपये, और ये 3000 रुपये मूल है, जे इंटरेस्ट है। तो यहाँ बन जाएगा जे 3600 रुपये उसका टोटल अमाउंट बनेगा 2 साल के बाद। उसने क्या किया है, नगद कितना दिया है? नगद कितने दिए हैं उसने? नगद दिए हैं उसने सिर्फ 1000 रुपये। 3600 उसने देना था, 1000 नगद दे दिया। इसका मतलब जो गाय दी उसका मूल्य फिर कितना हो जाएगा? गाय का मूल्य कितना होगा? गाय का मूल्य हो जाएगा 3600 से हम ये 1000 निकाल देंगे, तो बाकी अब जो 2600 रुपया बच जाएगा ये गाय का मूल्य होगा। तो दोस्तों, इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के कुछ एग्जाम्पल थे। आज का हमारा ये वीडियो था, आपको कैसा लगा इसके लिए जरूर आपने कमेंट करना है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।